हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। देखिए 365 डेज करंट अफेयर्स में आप सभी का स्वागत है। आज मैं कुछ चीजें आप लोगों के लिए बदलने जा रहा हूं। प्रोबेबली हर एक कोचिंग क्या करती है, एक टॉपिक उठाती है, उसके बारे में डिटेल डिस्कशन करती है और छोड़ देती है, या कोई हिंदू एनालिसिस देता है। इसको छोड़ के और कोई करंट अफेयर्स का ऑप्शन आपके सामने नहीं होता। तो आज हम कुछ चेंजेस कर रहे हैं। अगर आपको अच्छे लगे तो जरूर बताइएगा, अगर नहीं अच्छे लगे तो मेरे इंस्टाग्राम पे आकर मुझे सजेस्ट करिएगा और मैं क्या आपके लिए बेहतर कर सकता हूँ। देखिए आज मैं क्या करूंगा, आपको न्यूज इन शॉर्ट के छोटे छोटे न्यूज उठाऊंगा और उनको डिटेल में समझाने की कोशिश करूंगा। 5 से 6 न्यूज करने की कोशिश करेंगे ताकि आपको चीजें समझ में आने लगे कि करंट अफेयर्स में कैसे क्या आता है। तो आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला इसका है, 2 more केसेस ऑफ जीका वायरस कंफर्म्ड। तो टोटल टैली पहुंच गए 37। देखिए अभी कोविड 19 की सिचुएशन बुरी चल ही रही थी, इसके साथ आज की डेट में जीका वायरस भी बहुत ज्यादा खतरनाक होता जा रहा है। बेटा जीका वायरस है क्या, अगर आप इसको ध्यान देंगे तो ये मॉस्किटो बाइट से आता है। पहली चीज आपको ध्यान रखनी, मॉस्किटो बाइट से आता है और वर्ल्ड वाइड फैलने वाली एक डिजीज है जो एक खतरनाक है। ये भी आपकी इम्यूनिटी पे वर्क करती है और इम्यूनिटी को डैमेज करती है। अगर ये किसी बच्चे को लग जाता है, किसी चाइल्ड को लगता है, या वूम में कोई बच्चा है उसको लगता है, तो उसकी ग्रोथ को हिंडर कर देती है। तो जीका वायरस में भी फीवर आता है, फैटिग होती है, चक्कर आता है, सब कुछ सेम है। तो अब लोग इसमें कंफ्यूज होंगे, कोविड है या जीका वायरस है, ये एक बहुत बड़ी चीज है। तो ये सबसे ज्यादा केरला में फैल रहा है। रीजन क्या है केरला में फैलने का? भाई जहां पे ज्यादा फॉरेस्ट या ग्रीनरी होगी या जहां पर ज्यादा वेटनेस होगी वहां पर मॉस्किटो भी ज्यादा होंगे। गवर्नमेंट को इस पे कंट्रोलिंग करनी चाहिए। तो अब आपसे एग्जाम में जीका वायरस भी पूछा जा सकता है कोविड के साथ, ये ध्यान रखिएगा। तो एक इंपॉर्टेंट सेगमेंट बनाता है आगे एग्जाम के लिए, इसको डिनाई करना आपके लिए अब इम्पॉसिबल है। तो प्लीज एक बार जीका वायरस के बारे में देखिएगा। फ्यूचर में हम लोग एक हफ्ते बाद इसमें एमसीक्यूज भी डाल देंगे, इससे रिलेटेड जीका वायरस को आपको ठीक से पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद केरला लॉन्चेस पिंक प्रोटेक्शन प्रोजेक्ट टू चेक क्राइम अगेंस्ट वुमेन। देखिए कई स्टेट इस वक्त वुमेन के लिए काम कर रहे हैं, कई सारे स्टेट्स काम कर रहे हैं। जैसे यूपी पिंक बूथ ला रहा है। पिंक बूथ में सिर्फ फीमेल्स की बात की जाएगी। तो आज की डेट में हर एक बंदा इस चीज के लिए काम कर रहा है कि वुमेन्स की प्रोटेक्शन की जाए। हमारे देश के अगर आंकड़ों की बात करें तो डेली 4 मंथ साल के 40,000 से ऊपर रेप होते हैं, ताकि डोमेस्टिक वायलेंस, डाउरी के अगेंस्ट केसेस, ये सारी चीजें तो बिल्कुल अलग हैं, जिन पर अलग चीजें चलती हैं। तो वुमेन्स अगेंस्ट क्राइम पूरे वर्ल्ड में अगर बात करें तो उसमें इंडिया भी एक अच्छी पोजीशन पे आता है कि वहां पे बहुत ज्यादा वुमेन से रिलेटेड क्राइम्स होते हैं। तो हर एक स्टेट इस चीज के लिए जागा हुआ है, भले वो एमपी हो, भले वो केरला हो, भले वो यूपी हो। तो हर एक स्टेट कोशिश कर रहा है, जैसे यूपी पिंक बूथ के थ्रू कर रहा है वैसे ही केरला पिंक प्रोटेक्शन के थ्रू कर रहा है। यहाँ के सीएम का नाम है पिनारी विजयन। इन्होंने लॉन्च किया है पिंक प्रोटेक्शन। इसके लिए इन्होंने क्या किया है, साइकिल दी है, बाइक्स दी हैं। तो 40 टू व्हीलर दी है, 10 कार दी है और 20 बाईसाइकिल्स दी हैं। तो ये चीजें इन्होंने ऐड की हैं अपने पुलिस के फ्लीट में, ताकि पुलिस प्रोटेक्शन करे। अब इनको और क्या चेंज करने की कोशिश करनी चाहिए? नहीं, ये चेंज करना चाहिए कि वुमेन की प्रोटेक्शन के लिए सिर्फ वुमेन पुलिस ऑफिसर्स को लगाया जाए, वुमेन सिपाही को लगाया जाए, ठीक है, वुमेन कांस्टेबल्स को लगाया जाए, वुमेन एसआई को लगाया जाए, वुमेन इंस्पेक्टर को लगाया जाए। मतलब वुमेन्स की केयर के लिए वुमेन्स ही सामने रहे, तो कहीं ना कहीं प्रोटेक्शन ज्यादा बेहतर होगा। तो आने वाले टाइम पे हर एक कंट्री की, हर एक स्टेट की गवर्नमेंट को इसके बारे में भी सोचना चाहिए कि किस तरह इसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद जेफ बेजोफ जो है दुनिया के सबसे रिचेस्ट पर्सन है। इन्होंने कोशिश की है, इन्होंने कहा है कि मैं सेट हूँ 20 जुलाई को, ये भी ट्रेवल में फ्लीट करने जा रहे हैं, इनका भी फ्लाई होगा, है ना, सेट टू ट्रेवल इनटू द स्पेस। ये चाह रहे हैं कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर जनरेशन के लिए बना के जाए। इनका आइडिया ये है कि जो आने वाली फ्यूचर जनरेशन है वो स्पेस ट्रैवलिंग के सपने को पूरा कर पाए, इसका इन्होंने सपना देखा हुआ है। और ये पहले इस चीज को करने वाले थे, हिस्ट्री में अपना नाम दर्ज कराने वाले थे, पर इससे पहले रिचर्ड बैरिसन जो है वो स्पेस की एज में फ्लाई करके आ गए। देखिए इन्होंने कुछ नहीं किया, इन्होंने अपना खुद का एक कंपनी डिजाइन किया और उसके थ्रू ये गए, उन्होंने अपना प्लेन उठाया। और ये मान लीजिए ये आपका स्पेस का एज है, यहाँ से एटमॉस्फेयर खत्म होता है और मतलब एटमॉस्फेयर में ही है, बट जीरो ग्रेविटी आप फील कर सकते हैं। तो यहाँ पर प्लेन जलेगा नहीं। अगर ये आपके पूरे एटमॉस्फेयर को छोड़ के ऊपर चला जाता है और फिर वापस आता है तो इसको शील्ड की जरूरत पड़ेगी। और कई बार आपने देखा है कल्पना चावला जी भी इसीलिए मरी थी, क्योंकि उस रिटर्निंग स्पेस जेट के उस प्लेन में सबसे बड़ी दिक्कत क्या थी, हीट शील्ड डैमेज थी एक छोटी सी जगह से।
तो माइक्रो सेकंड के अंदर जल गया क्योंकि हीट नहीं बियर कर पाया। यह भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर से बाहर पूरी तरह नहीं जाते, पर जहां जीरो ग्रेविटी ने फील होती है बस वहीं से वापस आ जा रहे हैं। तो इसे स्पेस ट्रेवल माना जाए कि नहीं माना जाए, ये तो एक साइंटिफिक डिबेट है। बट अब जेफ बेजोस साहब भी ये करने जा रहे हैं। अब ये देखा जाएगा कि 20 जुलाई को ये वही करते हैं तो रिचर्ड बैरिसन साहब ने किया था, या ये कुछ न्यू टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग अपनी चीजों को बदलते हैं। तो अब ये तो डिपेंड करता है, आने वाला रिजल्ट 20 जुलाई को बताएगा। देखिए, स्पेस ट्रेवल का कॉन्सेप्ट ये होना चाहिए कि लोग रियल में स्पेस तक जाएं, एक स्पेस क्राफ्ट हो, उसके थ्रू स्पेस में जाएं, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन होके आए, वहां पर एक दिन बिता के आए, तब तो वो स्पेस को समझ पाएंगे। अगर एज में आपको जाके वापस आना है तो यहाँ पे जीरो ग्रेविटी के बहुत सारे प्लेसेस हैं जहां पर आप साइंटिफिक रिसर्च करके जीरो ग्रेविटी ला सकते हैं। तो बिलियंस देना उसके लिए लॉजिकल नहीं है, बट फिर भी देखते हैं। तो सेकंड पर्सन जेफ बेजोस होंगे, आने वाले टाइम पे ये फ्लाई कर जाए, फिर देखते हैं क्या हो रहा है। इसके बाद देखिए, हमारी यूटी जो जेएनके है, हमारी यूटी जेएनके ने कहा है कि उन्होंने कहा है उस बंदे को देखो जो इनएफेक्टिव है वर्क में और फिट नहीं है। इन्होंने कहा 22 साल उन्होंने अपनी सर्विस में कर ली हो या 48 साल की एज हो गई हो, तो उनको आप आइडेंटिफाई करिए और रिव्यू कमेटी के पास डालिए कि वो देखें इनकी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कैसे काम हो रहा है। देखिए, जेएंडके में क्या है, अभी आपने देखा कि रिसेंटली एनआईए गई थी वहां पर उन्होंने कुछ ऐसे एम्प्लॉयज को भी पकड़ा जो ऑलरेडी टेररिस्ट एक्टिविटीज में जुड़े थे या कुछ ओल्ड टेररिस्ट से उनके लिंक मिले। ऐसे कई सारे ऑप्शंस हैं। तो आज की डेट में क्या है, वहाँ पे वर्क एफिशिएंसी भी हिंडर हो रही है। तो अब जेएंडके में गवर्नर साहब ने ऑर्डर दे दिया, एडमिनिस्ट्रेशन ने ऑर्डर दे दिया कि यहाँ पर देखिए एफिशिएंसी किसकी वीक है, जिसकी एफिशिएंसी वीक है उसको आपको चेंज करना पड़ेगा और उसकी पोस्ट जाएगी और उसकी जगह नया बंदा आएगा। तो ये चीजें वहां चल रही हैं। जेएंडके में जो चीज चला रहे हैं वर्क एफिशिएंसी के लिए, वो तो कायदे से इंडिया के हर एक स्टेट में चलाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे इनएफिशिएंट वर्कर बहुत ज्यादा मिलेंगे। तो अगर उनके ऊपर तलवार लटकी रहेगी तो वो जेन्युइनली बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। तो फ्यूचर वॉच है, होपफुली ये चीज चेंज होगी। इसके बाद सबसे बड़ा इशू आया है, हमारी कंट्री ने 2019-20 के लिए कहा है कि भाई इस टाइम पे प्लास्टिक वेस्ट की अगर बात करोगे तो 34 लाख टन प्लास्टिक हमने वेस्ट जनरेट किया है। देखिए, मैंने पहले भी आपसे बोला जब इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट की क्लास ली, तब ये भी मैं बोलता हूँ कि भाई प्लास्टिक जो ऐसी चीज है जिसको अगर आप इकोलॉजिकल साइकिल में जाएंगे तो अर्थ के पास ये कैपेबिलिटीज नहीं है कि वो प्लास्टिक को डिके करे या डिकम्पोज कर पाए, इसे डिकम्पोज नहीं कर पाती। तो प्लास्टिक एंड पॉलीथीन, ये डबल पी अगर आपके एनवायरनमेंट में ज्यादा फैलेंगे तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम किस में आएगी, हेल्थ इश्यूज में आएगी। हेल्थ इश्यूज बहुत ज्यादा दिक्कत देंगे। तो हमें ये जनरेशन पे ध्यान रखना पड़ेगा कि इन हेल्थ इश्यूज को हम किस तरह टैकल करेंगे और कैसे इनको बदलेंगे और बनाएंगे। हमें कोशिश करनी चाहिए कि इसको हम कंट्रोल करें, इसको हम रेगुलेट करें, और आने वाले टाइम पे देश में इतनी जागरण हो या इतनी जागृति हो कि लोग जागे इस चीज के लिए, इनोवेटिव आइडियाज आए, प्लास्टिक का रिसाइकल कैसे होगा, रीयूज कैसे किया जा सकता है, इसको करें। इस वेस्ट को हम वेस्ट की तरह ना छोड़ के रिसाइकिल करने की कोशिश करें। इस आइडियोलॉजी पे हमें चलना पड़ेगा, वरना एनवायरनमेंट के लिए बहुत बड़ा खतरा होगा। ये चीज लोगों को समझना पड़ेगा, इससे नीचे नहीं होगा। और देखिए, हर साल ये प्लास्टिक वेस्ट बढ़ रहा है, घट नहीं रहा। इसके बाद दानिश एक कार्टूनिस्ट थे जिन्होंने प्रॉफिट मोहम्मद का एक कार्टून बनाया था जिसमें उनके सर के ऊपर टर्बन पे बॉम्ब डाल दिया था। अगर आप ध्यान से देखेंगे, ये था जिसके लिए वर्ल्ड फेमस हुए थे। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने टर्बन पे ही एक बम लगा दिया था जो ये क्लियर करता है कि भाई टेररिस्ट एक्टिविटीज कैसे हो रही है, इस्लामिक वर्ल्ड क्या काम कर रहा है, उस चीज को चीजें करने की इन्होंने कोशिश की थी। वर्ल्ड वाइड इनके अगेंस्ट प्रोटेस्ट भी हुआ था, बहुत ज्यादा दिनों से बीमार थे। तो आपसे ये पूछा जाता है, एक जो इनका रियल था, प्रोफेट मोहम्मद वेयरिंग अ बॉम्ब एज टर्बन, तो बॉम्ब टर्बन ऑन प्रोफेट मोहम्मद, इस तरह का कार्टून किसने क्रिएट किया था, क्योंकि ये मर चुके हैं तो दानिश जी के बारे में पूछा जा सकता है। तो इनका नाम आप बिल्कुल नहीं भूलेंगे, ये ध्यान रखिए। ये पर्सन इन न्यूज जो आपसे यूपीएससी पूछता है उसमें इसके नाम को पूछा जा सकता है, और इस इमेज को भी आप ध्यान रखिएगा। ये इमेज भी बहुत इंपॉर्टेंस आपके लिए रखती है, क्योंकि कोई पर्सन कंट्रोवर्सी में था और इतने दिनों बाद अगर उसकी डेथ होती है इन चीजों को लेकर तो ये आपसे पूछी जा सकती है। करंट अफेयर्स में बेटा ऐसे इनोवेशन हमने आप लोगों के लिए किए हैं। अगर आपको ये इनोवेशन अच्छे लगे, आपको समझ में आया कि भाई ये करंट अफेयर्स पढ़ाने का थोड़ा नया तरीका है, न्यू वे है,
इससे आपको हम पढ़ाएं तो आपको ज्यादा रिजल्ट मिलेगा। तो प्लीज लाइक्स बढ़ाएं और इसको जितना हो सके उतना शेयर करें। अगर आपको यहाँ पर कोई भी इश्यूज दिखते हैं, आपको लगता है कि ये चीजें अभी अप टू मार्क नहीं है, इसमें और चेंजेस की जरूरत है, तो आप वो भी हम इसमें चेंजेस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही बेटा। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, अगर बुरा लगा तो आप डिसलाइक करिए, आपको पूरा हक है। मैंने पहले भी बोला कि आप मेरे इंस्टाग्राम चैनल पे जा सकते हैं, इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करिए और मुझे बताइए कि मुझे क्या और चीजें इसमें चेंज करने की जरूरत है, मैं 100% चेंज करूंगा। आज के लिए इतना ही। अगले लेक्चर तक के लिए गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।